इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कुरान में कमी है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही का सफ़ा नंबर 303 और ये रूहानी ख़ज़ाइल की जिल्द नंबर 22 सफ़ा 317, इसमें हाशिए के अंदर कहता है, और ये भी देखा गया है कि वो यानी अल्लाह ताला वो बाज़ जगह इंसानी ग्रामर यानी सरफ़ो नहव के मातहत नहीं चलता। इसकी नज़ीरें कुरान शरीफ में बहुत पाई जाती हैं। मसलन ये आयत इन हाज़ानी लसाहिराने, इंसानी नहव की रूह से इन्ना हाज़ैनी चाहिए, यानी ये देखिए ज़रा जूम करके दिखाइए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ग्रामर नहीं पाई जाती, सर्फ़ नाहव के कवानीन पूरे नहीं आते। और साथ में नौज़बिल्लाह ये भी कह दिया इसकी नज़ीरें कुरान शरीफ में बहुत पाई जाती हैं, कसरत का सीगा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा। ये हकीकतुल वही का सफ़ा नंबर 304 हाशिया पढ़ रहा हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 317 है। आपने गौर किया मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नऊज़ बिल्लाह इसके अंदर ये दावा कर रहा है कि कुरान मजीद में ग्रामर की कमी है। हालांकि अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो दुनिया कायनात के अंदर कोई भी इल्म वजूद में आया ही नहीं, ना आएगा। कोई भी हकीकत, कोई भी मारिफत, कोई भी सिर, कोई भी राज कायनात के अंदर मौजूद ही नहीं जिसका वजूद कुरान के अंदर ना हो। इसका जवाब मैं इंशाअल्लाह भी तफसीली तौर पर दलाइल की रोशनी में अर्ज करता हूं। इससे कबल मैं अर्ज करता चलूं कि कुरान मजीद वो जामे किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अव्वलीन व आखरीन के उलूम को जमा कर दिया है। सरे दस्त मुझे अल इत्कान फी उलूमिल कुरान मुजद्दिद वक्त अजीम मुहद्दिस हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, आपकी अल इत्कान से एक असर याद आया। आप नकल फरमाते हैं इन्नल्लाह जामअल कुराना इन्नल्लाह जामा उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन फिल कुतुबिल अरबा व उलूमहा फिल कुरआनी व उलूमहु फिल फातिहा व उलूमल फातिहती फिल बस्मलती व उलूमल बस्मला फी बाइहा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अव्वलीन व आखरीन के इल्म यानी इब्तिदाई अफरीनियत से लेकर जब से दुनिया को वजूद मिला और जब तक रहेगा, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, फरमाया कुल्ली तौर पर हर चीज का इल्म रब ने जमा करके 4 किताबों के अंदर रख दिया। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, हर चीज का इल्म इन 4 किताबों में जमा फरमा दिया। फिर इन 4 किताबों के इल्म को इकट्ठा किया, कुरान के अंदर रख दिया। इस कुरान के सारे उलूम को इकट्ठा किया, अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर रख दिया यानी अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह के सब उलूम को इकट्ठा किया बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर रख दिया। और बिस्मिल्लाह शरीफ के जितने भी इल्म थे रब ने बिस्मिल्लाह की बा के अंदर रख दिए हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं कि जिस कुरान की एक बा का मकाम और रुतबा यह हो कि अव्वलीन व आखरीन के इल्म रब ने जमा करके उसके अंदर रख दिए हो, पूरे कुरान का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था उन पे किताब उतरी तिबियान लिकुल्ली शै, तफसील जिसमें मा अबर मा गबर की है। तो ये लफ्ज़ नहीं करना नौज़ बिल्लाह कि कुरान मजीद में किसी चीज़ की कमी है, ये हकीकत से आरी भी है, कुरान पर इफ्तरा भी है और अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाना भी है। जहाँ तक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये बात की है कि नऊज़ बिल्लाह कुरान मजीद के अंदर जो है इसकी कमी है, तो मैं इसका जवाब भी पेश कर दूं कि ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को समझने में जो है वो कमी लगी है, वरना कुरान के अंदर कमी नहीं है। ये आयत पाक असल में सूरह ताहा की आयत है, पारा नंबर 16 है।
हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा करते हुए रब इरशाद फरमाता है, इन हाज़ानी लसाहिरानी। तो यहाँ असल में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को जो धोखा लगा वो ये है कि नहव का बड़ा मशहूर कायदा है कि हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपने इसम को नस्ब करते हैं और ख़बर को रफ़ा करते हैं, ये एक मुसल्लमा कायदा है। लेकिन इस मकाम पर हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल भी है, लेकिन इसम को नस्ब नहीं किया, रफ़ा दिया। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्ना हाज़ैनी होना चाहिए था, चूँकि नहीं है, यहाँ पर यूँ है इन हाज़ानी। तो ये कहने लगा जी देखें ये नहव के कानून पे पूरा नहीं उतरती, यानी ग्रामर की कमी है। तो इसके मैं आप हज़रात के सामने 5 जवाबात रखता हूँ। बात ज़रा इल्मी होगी, आपकी तवज्जो दरकार रहेगी। हज़रत साहिब जलालैन इस आया पाक की तफसीर के अंदर इसका पहला जवाब इरशाद फरमाते हुए, ये तफसीर जलालैन का सफ़ा नंबर 264 है, कदीमी कुतुबखाना से छपी है। साहिब जलालैन इसका पहला जवाब देते हैं, इन्न हाज़ैनी ली अबी अमर, कि हज़रत इमामुल क़िरात इमाम अबू अमर और उनके हम ख्याल उलमा के नज़दीक इसकी किरात है इस तरह, इन्ना हाज़ैनी, यानी उनके यहाँ इसकी किरात ये है। तो लाजमी बात है जब इसको पढ़ा यूं करके जाएगा इन आइम्मा की किरात के मुताबिक, फिर इतराज हो ही नहीं सकता। इतराज तब होना जब इन हाज़ानी पढ़ा जाए, जबकि यहाँ पे इन्ना हाज़ैनी। अब इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल जो है वो अपने इसम को नस्ब दे रहा है। ये पहला जवाब है कि ये इमाम अबू अमर वगैरह की किरात में इसी तरह पढ़ा जाएगा। साहिब जलालैन फरमाते हैं वाली गैर ही हाज़ानी वहुवा मुवाफ़िक़ुन लिल्लुगा मन याती फ़िल मुसन्ना बिल अल्फ़ी फ़ी अहवालिही सलास। फरमाते हैं कि इसका दूसरा जवाब यह है कि इन हाज़ानी को जो हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल होने के बावजूद नस्ब नहीं आया, ये उन उलमा की किरात के मुताबिक है कि जो तस्निया को तीनों हालतों के अंदर अलिफ मा कबल मफ्तू के साथ पढ़ते हैं। यानी इनके यहां यूं कह लीजिए कि तस्निया का इराब जो होता है तकदीरी होता है। इसके कायल हारिस बिन काब वगैरह उलमा है, आइमा है। इनके नज़दीक तस्निया जो होता है उनका इराब लफ्सी नहीं होता, तकदीरी होता है। यानी यहाँ पे उनके नज़दीक नस्ब जो है वो तकदीरी है। तो इस लिहाज से भी जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का ये एतराज़ नहीं हो सकता। इसका तीसरा जवाब जलालैन के मुहश्शी तफसीर बज़ावी से नकल करते हुए जवाब देते हैं कि कीला इस्मुहा ज़मीरुश्शानी अल महज़ूफ़ वहाज़ानी लसाहिरानी खबर हुआ। वो कहते हैं इसका तीसरा जवाब यह है कि यहाँ पे ज़मीर शान महज़ूफ़ है और हाज़ानी लसाहिरानी दोनों मिलकर उस इसम की खबर बनेंगे। यानी अब तकदीरी इबारत यूँ बनेगी इन्नहू हाज़ानी लसाहिरानी, यानी हा ज़मीर जो है वो मुक़द्दर है और इन्ना मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़ला है। तो इस जवाब की रूह से भी इतराज़ नहीं हो सकता। इसका चौथा जवाब देते हुए फरमाया वकीला इन बमाना नअम व माबादहा मुब्तदाउन व खबरुन। फरमाया यहाँ पे इन चौथा जवाब ये है कि इन हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल है ही नहीं, बल्कि ये नअम के माना में है, यानी हरफ इजाब के माना में है। तो इतराज़ तो तब हो ना जब ये हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल हो। तो चौथा जवाब ये दिया कि ये हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल है ही नहीं, ये नअम कलमा इजाब के माना में है और हाज़ानी मुब्तदा और लसाहिरानी उसकी खबर बन जाएगा। पांचवा जवाब देते हुए फरमाया कीला सलहू इन्नहु हाज़ानी लहुमा साहिरानी। किसकी असल इबारत यूं थी इन्नहु हाज़ानी लहुमा साहिरानी। अब भी यहां पर इसका इसम जो है हाज़ानी नहीं बनेगा, बल्कि हा ज़मीर जो है
वो इसका इसम करार पाएगा। अहबाब ग्रामी, आपने गौर किया कि सर्फ नहव का पढ़ने वाला ऊला सानिया का तालिब इल्म, इब्तदाई तालिब इल्म जो है दरसियात का, वो भी बासानी इस मकाम को समझ सकता है। और बिलखसूस ये तफसीर जलालैन तकरीबन मदारिस दीनिया, सब मदारिस दीनिया के अंदर पढ़ी और पढ़ाई जाती है, उलमा कोर्स के अंदर शामिल है। तो जलालैन पढ़ने वाला एक आम तालिब इल्म और पढ़ाने वाला उस्ताद सभी जानते हैं कि यहां ग्रामर की कमी नहीं है, नहव की कमी नहीं है। इसके 5 जवाबात मैंने इख्तिसार के साथ दिए, और भी उलमा ने इस पर बहुत कुछ कहा है, और भी अंदाज से इसके जवाब दिए गए। तो साबित यह हुआ कि इसके अंदर कमी नहीं है। हां, मिर्जा गुलाम कादियानी की फहम में कमी है, उसकी अकल में कमी है, उसकी गैरत में कमी है, उसमें हया की कमी है, उसमें ईमान तो है ही नहीं, कमी का तसव्वुर क्या, इस्लाम तो है ही नहीं, कमी का तसव्वुर क्या। नाज़रीन इकराम, आज की इस नशिस्त के अंदर मैंने कोशिश की कि मुख्तसर तौर पर चंद एक वो अकायद आपके सामने रखूं जो कुरान मजीद के बारे मुसलमानों और मिर्जियों के हैं, दोनों के अंदर तकाबुल क्या है, फर्क क्या है, तजाद क्या है। तो आपने गौर कर लिया। मेरा ईमान है कि जो बंदा भी मेरी इस गुफ्तगू को गैर जानिबदार होकर, आखिरत की फिक्र लेकर, खौफ खुदा और शर्म नबी लेकर सुनेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बाआसानी इस बात को समझ सकेगा कि मिर्ज़ई कादियानी इस्लाम मुखालिफ रखने, फिक्र रखने वाले लोगों का नाम है। ये वो लोग हैं जो कुरान के गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, कुरान की तौहीन करने वाले हैं, खुदा और उसके रसूल पर बहतान बांधने वाले हैं, कुरान पर बहतान बांधने वाले हैं, मुर्तद और काफिर हैं। अल्लाह ताला हमको हक सुनने की, हक समझने की और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम व खातमिन नबिय्यीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।